नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर बस थोड़ी देर में लग जाएगी मुहर। हिलेरी और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर जारी। इंडियाना और केंटकी में ट्रंप आगे तो वहीं हिलेरी को मिली वर्मोंट में जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम के ऐलान से पहले दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच मूड में। डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त, एशियाई बाजार भी तेजी की ओर, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरा। बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोट। काला धन, भ्रष्टाचार और नकली नोट पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बड़े नोट से नहीं है सरकार को दिक्कत, आने वाले वक्त में आएंगे 500 और 2000 रुपए के नए नोट। राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने के लिए 50 दिन का वक्त। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा किए जा सकते हैं नोट। प्रधानमंत्री ने जताया भरोसा, नहीं होगी परेशानी। और आज और कल बंद रहेंगे देश के सभी बैंक। 9 और 10 नवंबर काम नहीं करेंगे बहुत से एटीएम। नोट बदलने के लिए पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें। और आज का दिन ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजारों के लिए अहम है। वजह है दो बड़ी खबरें जिस पर बाजार की नजरें टिकी हैं। आज से हमारे पॉकेट और बैंक बैलेंस दोनों जगह से 500 और 1000 के नोट एग्जिट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, ये पता चल जाएगा। खास बात यह है कि दोनों ही खबरें बाजार के लिए बहुत अहम है। चलिए इन दोनों खबरों पर हम डिटेल में जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा और साथ साथ हेमंत घाई जुड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों से बातचीत करने से पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी का आज के बाजार पे कॉल क्या है। आपकी स्क्रीन पर वो कोट प्लेट आती हुई। अस्थिरता होगी, भारी उतार चढ़ाव का दिन होगा। ऐसे में अनिल से डिटेल में चर्चा करूंगा कि आज के लिए फिर रणनीति क्या हो, कितना प्रेशर देखने को मिलेगा, इन दोनों खबरों का किस हद तक और कैसा इंपैक्ट होगा। लेकिन पहले चर्चा कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर। सबसे पहले तो सुनते हैं सरकार ने अचानक ये 500 और 1000 रुपए के नोट को खत्म करने का फैसला क्यों लिया। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ओके, तो आज से इनफैक्ट आज 9 नवंबर से 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहे। आज बैंक्स बंद रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं इसे डीमोनेटाइजेशन, यानी कि दोनों करेंसीज को हटाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली एक रीमोनेटाइजेशन है। 500 के नए नोट और अब 2000 के नए नोट इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा पेन, लेकिन ये देश बड़े स्ट्रक्चरल चेंज के लिए तैयारी कर रही है। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी एक बार आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए।
लगातार वो कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1.25%, 1.5% के आसपास के दबाव के साथ इस समय अब एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये जो डीमोनेटाइजेशन कह लीजिए या फिर करेंसीज को इलीगल घोषित कर दिया गया है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शंस, क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी हैं। और सबसे पहले हेमंत के पास चलते हैं। हेमंत, पहले तो ये समझाएं, सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, आखिर सरकार ने फैसला क्यों लिया है? सर्जिकल स्ट्राइक है, आप कह सकते हैं, ब्लैक मनी के ऊपर। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के एलओसी में जाकर। लेकिन आप देखिए, मामला बिल्कुल क्लियर है। सरकार हवाला कारोबार, करप्शन, नारकोटिक्स और टेरर फंडिंग, ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे निजात पाना चाहती है। और उसके लिए पैसा लगता था, और जो पैसा सिस्टम में नहीं था, जो ब्लैक मनी था, वो लग रहा था। और एक इस कदम से ये 4 बड़ी समस्याएं सुलझेंगी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, इससे व्हाइट इकोनॉमी जो है वो, आशीष, एक्सपैंड होने वाली है। ब्लैक इकोनॉमी जो है वो खत्म होने वाली है। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पर पड़ेगा, पॉलिटिशियंस पर पड़ेगा, रियल एस्टेट के कारोबार पर पड़ेगा। तो आपको बता दूं नुकसान किस किस को होगा इससे। आशीष, नुकसान होने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं घर खरीदने के लिए एक प्रपोर्शन जो है वो व्हाइट मनी जाता था और एक प्रपोर्शन जो ब्लैक मनी जाता था। और कल नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया था। तो दाम भी घटेंगे और साथ साथ रियल एस्टेट शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिलेगा। होटल सेक्टर पर भी असर पड़ेगा साफ तौर पर। देखिए, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरी तिमाही है। इसमें होटल में खर्च जो करने वाले लोग हैं वो थोड़ा कम खर्च करेंगे। तो और इकोनॉमी, जैसा कि आप बता रहे हैं, 50 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट बदले जाएंगे। तो ये हैंगओवर अगले 6-8 महीने रह सकता है इस सेक्टर के ऊपर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हम सब जानते हैं कि अभी भी कोई भी चेक से सामान नहीं खरीदता है। फ्रिज, एसी, टीवी, अभी भी कैश कंपोनेंट उसमें एक्सेप्ट हो रहा था। और मोदी जी ने कई बार कहा था कि वो चाहते हैं, जैसा ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड कर दिया गया है, क्यों ना इस कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में भी यही नियम लागू किए जाएं। तो देखिए, इसकी मांग भी घटती हुई नजर आएगी। डेल्टा कॉर्प, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर लोगों के पास जो काला पैसा होता है वो गोवा जाते हैं और इस कैसीनो में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। आज हो सकता है ये एक लोअर सर्किट भी आशीष लगाए। लेकिन फायदे की बात अगर आप देखें तो बैंकों के लिए, और वो इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड और जो इकोनॉमी वाइट होगी तो उसका देखिए मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। और आप सब जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये तमाम बड़े बैंक्स हैं जिनका क्रेडिट कार्ड का कारोबार बड़ा है। और ये भी हम जानते हैं कि करीब करीब 1.25 से 2% के आसपास का इनकम भी ये लोग जनरेट करते थे। तो क्रेडिट कार्ड वाली जो व्हाइट इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, तो बैंकों के लिए अच्छी बात मानी जाएगी। और बैंकों के लिए इसलिए भी अच्छी बात मानी जाएगी आशीष, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग जा जाके कैश जमा कराएंगे अपने खातों में। उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि करंट अकाउंट जो रेशियो है, करंट अकाउंट्स में जो पैसा है, वो कासा रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बैंकों के लिए तो एक बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म पेन होगा, समाप्त करना चाहूंगा आशीष, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए गेन होगा इससे। बिल्कुल, हाँ, बैंक में उतना ही पैसा जमा होगा जितना आप दिखा पाएंगे वाइट के तौर पे। लेकिन हाँ, एक बड़ा बोल्ड मूव है, जैसे आप तो कह रहे हैं ना वाइट के तौर पे जितना दिखा पाएंगे, और भी ऐसे लोग आगे आएंगे जिनके पास खाते होंगे जहां पर दिखाया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद अपने अकाउंट में ना डालना चाहें, लेकिन बाजार में ऐसे लोग अवेलेबल होंगे। मतलब आइडियाज दे रहे हैं हेमंत सुबह। ये कल से हो रहा है। अच्छा, क्या कोई आइडिया है सिस्टम में कितना कैश बाहर होता हुआ नजर आएगा? नहीं, इसका अभी कोई आंकड़ा है नहीं सामने। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं ये सवाल, थोड़ा टफ है। अनिल बताइए। 15 लाख करोड़ रुपए ये है टोटल करेंसी। 16 लाख के आसपास। 15 लाख करोड़ मैंने मोटा मोटी अंदाजा लगाया है। और उसमें 85% शायद ये ना। हाँ, उसमें से 85% पैसा जो है वो 500 और 1000 रुपए के नोट में। और ये हमारी जीडीपी का 12 से 13% के आसपास टोटल जीडीपी का आंकड़ा होता है। तो 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास के नोट्स ये बदलने हैं सिस्टम में। ये कितने बदल पाएंगे, कब तक और कैसे बदल पाएंगे, आशीष, यही सबसे बड़ा सवाल है आज सुबह का।
बिल्कुल। तो जैसे हेमंत भी हाईलाइट कर रहे थे, एक बोल्ड मूव है, बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होता हुआ, रिफॉर्म्स के फ्रंट पे एक बड़ा पुश आता हुआ मोदी सरकार। हम जीएसटी की बात कर रहे थे और उससे एक कहीं बड़ा रिफॉर्म की फ्रंट पे पुश होता हुआ, तो लंबी अवधि में बेहतर है, लेकिन हाँ नियर टर्म में अर्थव्यवस्था पे, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स पे एक प्रेशर जरूर देखने को आप कह रहे थे ना कि होगा कैसे। अनिल, कल देर शाम हमने देखा जब ये अनाउंसमेंट आया, लोग जिनके पास घरों में पैसा था वो दुकानदारों के पास गए, ज्वेलरी कंपनियों के पास गए, हालांकि पैन नंबर लेकर गए, और कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे सूत्र में बता रहे जो बिना पैन नंबर के भी कामकाज कर रहे थे। तो ज्वेलरी सेक्टर में कल आप देखिएगा, कल शाम को जो बाइंग होती हुई ज्वेलरी की होती हुई नजर आई आशीष, वो जबरदस्त है। डायमंड्स और सोना लोगों ने काफी खरीदा कल देर शाम जब अनाउंसमेंट आने के बाद। खबर का फायदा तो 2-2 बजे तक दुकानें खुली हैं, टाइटन जैसी दुकानें। घोषणा आ गई थी 12 बजे तक बिग बाजार और सारे रिटेल आउटलेट्स खुले रहेंगे, तो पूरा फायदा उठाया रिटेल कंपनी ने एटलीस्ट डे 1 में। अब वो पेन आएगा, शायद वो पेन का पीरियड होगा। मैं सीएलएसए की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव तो होने वाला है। नियर टर्म Q3 में तो आपको एक पेन शायद इस बोल्ड मूव का देखने को मिलेगा। मैं अनिल सर से डिटेल में आगे चर्चा भी करूंगा, हेमंत ने इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया डिस्कशन में, लेकिन पहले अब वो ग्लोबल मार्केट्स की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। हम लोग मीडिया में सब तैयारी कर रहे थे कि ट्रंप होगा या क्लिंटन होंगी, और यहाँ पे मोदी जी ने आउट ऑफ सिलेबस एक और कोर्स पढ़ा दिया हम लोग को सुबह सुबह। लेकिन पूजा, क्या चल रहा है वहां पे? अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव का फैसला कब तक आने की उम्मीद है? इस समय क्या स्थिति है? जी, इस समय जो स्थिति आ रही है, कल तक तो हम बात कर रहे थे कि हिलेरी के जीतने की उम्मीद बताई जा रही थी, लेकिन एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले अपडेट आई थी कि 57 सीट्स पर ट्रंप आ गए, लेकिन अभी कुछ देर पहले का अपडेट है कि 66 सीटों पर अब ट्रंप आगे हो चुके हैं और 68 सीटों पर इस वक्त क्लिंटन आ गए हैं, और साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की जीत हुई है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा बन रहा है कि ट्रंप की जीत पर अब की उम्मीद अब ज्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में भी दबाव है। करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। कुछ बाजारों की अगर एसजीएक्स निफ्टी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वो कुछ हायर नोट्स पर बंद हुए थे। एशियन मार्केट्स थोड़े कॉशियसली ओपन हुए हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो भी मजबूती के साथ बंद हुए थे। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आए हैं, जिनमें की कुछ सरप्राइज भी देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल आप बाजार की नजर पूरी तरह से हिलेरी और क्लिंटन के नतीजों पर ही रही। वैसे इट्स टू क्लोज टू कॉल। अभी भी जैसे हम लगातार इस इलेक्शन पूरी, जब वो तीनों डिबेट्स हुए उसके बाद कहते इसका पलड़ा भारी हो गया, फिर खबर आई तो उसका पलड़ा भारी हो गया। अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। आज दिन के दौरान जैसे जो रुझान मिलेंगे, जैसे जो फाइनल आउटकम आएगा तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका के चेंज के लिए एक आउटसाइडर के लिए वोट करता है या सिस्टम के एक पार्ट जो हिलेरी क्लिंटन है, तो शायद अगर वोटेड हो तो मेरे ख्याल से अमेरिका की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनती हुई नजर आएंगी। तो देखना होगा। और ऐड करना चाहता हूं जो पूजा ने कहा उसमें यह कि कुछ ही देर में परिणाम आ जाएगा फ्लोरिडा का, और फ्लोरिडा जो है वो ऐसा बड़ा स्टेट है जो स्विंग स्टेट के तौर पर देखा जाएगा। जैसे ही वो परिणाम आएगा, वो किसके पक्ष में आएगा, बाजार मानकर चलने लगेगा कि शायद उनकी जीत ज्यादा हो रही है। फ्लोरिडा और ओहायो हम आपको पट्टियों पर बता रहे हैं कि कौन आगे है, तो ये दो राज्य सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना होगा, फ्लोरिडा का कुछ देर में आ सकता है और ओहायो का उसके बाद आएगा, तो ये देखना होगा ये किसके हाथ लगते हैं। और इंटरेस्टिंग है, प्रेसिडेंट तो कौन बनेगा अलग बात है, यूएस कांग्रेस में सीनेट पे कौन होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसके पास आता है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और बाजार एक मिक्स चाहता है। मैं आइडियल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कई सारी, उसमें कि हिलेरी प्रेसिडेंट बन जाए लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अगर रिपब्लिकन्स के पास रहे तो आइडियल कॉम्बिनेशन है। कोई अपनी मनचाही मनमानी कोई अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ हंग पार्लियामेंट की तरफ वो लोग वेट कर रहे हैं, हंग कांग्रेस की तरफ ज्यादा प्रिफर कर रहा है बाजार। तो देखना होगा आउटकम क्या होगा, ना सिर्फ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जीतता है, लेकिन सीनेट में कौन आते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसका पलड़ा भारी होता है, उस पर भी खासतौर पर नजर रहेगी। लेकिन एसजीएक्स ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स वैसे कल मैंने देखा था हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। अमेरिका में 1/4 आधे % का उछाल था, यूरोप हल्के गेन्स के साथ कामकाज कर रहा था, एशिया हल्की मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ नजर आया। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी एकदम पैक से अलग खड़ा हुआ है, और खड़ा इसीलिए हुआ है जो इसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो ब्लैक मनी पे जो गाज गिरी है, 500,000 के नोट जो बाहर होने वाले हैं, सिस्टम नर्वस है, मार्केट्स नर्वस हैं, और इसलिए प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन हिलेरी क्लिंटन का कहना है कि अगर वो जीत गई तो अमेरिका के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगी। The outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today.
और अमेरिका के दिलचस्प चुनाव को लेकर ग्रेनाइट हिल कैपिटल वेंचर्स के प्रेसिडेंट और सीईओ डॉक्टर शैलेश जे मेहता का क्या मानना है, आइए सुनते हैं। मेरी सोच के मुताबिक तो हिलरी क्लिंटन का प्रेसिडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल साहब का कहना है कि वैश्वीकरण और अमेरिका में नौकरियों के लिए ट्रंप का आना भारत के लिए खतरनाक होगा और हिलरी के जीतने में ही भलाई है। क्लिंटन में ये कंटिन्यूटी तो रहेगी, जो ग्लोबलाइजेशन जिससे इंडिया को फायदा मिला आईटी में, और जो हम अभी मेक इन इंडिया में सोच रहे हैं कि हमको जो एडवांटेज मिलेगा ग्लोबलाइजेशन के, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो हमारे मेक इन इंडिया प्रॉब्लम में भी क्वेश्चंस आएंगे और आईटी इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन होगा। इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबलाइजेशन, हिलरी क्लिंटन और जो कंटिन्यूटी इकोनॉमिक रजीम में रही है पिछले 20-30 साल से, वो अगले 10-20 साल रहे। चलिए हेमंत और पूजा, धन्यवाद आपका। रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बाजार की रणनीति बनाने में मदद करेंगे सीनी सेवास के मार्केट से अनिल सिंह भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा भी जोड़ेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हमारी रणनीति क्या हो, इन दोनों खबरों का किस हद तक इंपैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बनता हुआ नजर आएगा, डिटेल में पूरी चर्चा होने वाली है इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के बेहद इंपॉर्टेंट दिन, बाजार में क्या स्ट्रैटेजी हो, बाजार का मूड कैसा रहेगा, आज की रणनीति क्या हो, इस पे बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ अनिल सिंह भी और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा दोनों जुड़ते हुए। डीडी शर्मा साहब गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। लेकिन अनिल जी पहले तो आपसे बात करूंगा, ये जो ब्लैक मनी की मैं और हेमंत चर्चा कर रहे थे, बड़ा तीखा करारा प्रहार होता हुआ मेरे ख्याल से पूरे देश को एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मिला जब 8 बजे वो पहली बार मेरे ख्याल से टेलीवाइज्ड इंटरव्यू आया प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने कैसे रीड करा इसको? आशीष गुड मॉर्निंग। किसी को सरप्राइज मिला, किसी को शॉक मिला है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है देश के लिए वो अच्छा हो रहा है, ये बात तय है। और ऐसे में देखिए, कोई भी खबर हो, कोई भी एक्शन हो, एक रिएक्शन तुरंत उस पर होता है, और ज्यादातर पैसे वाले लोगों के लिए सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर है, और वो पैसे वाले लोग ही बाजार में पैसा लगाते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो बाजार का सेंटिमेंट खराब करने वाली ये खबर जरूर है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्गर टर्म में जो पैसा अब इक्विटी जैसी फाइनेंशियल एसेट क्लास में आता हुआ दिखेगा, जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान का अब तक इतना ज्यादा गोल्ड और रियल एस्टेट में जाता था, वो इक्विटी में आता नजर आएगा। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो कुछ समय के लिए मुश्किल, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन चूंकि हमें तो आज का बाजार एनालाइज करना है, फर्ज करें अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस खबर पर आराम से आपको निफ्टी 8,200 दिख सकता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। उससे ज्यादा इस खबर मतलब ब्लैक मनी की जो गाजगिरी, सिर्फ ब्लैक मनी की है, ये सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर है। वो इसलिए नहीं कि शेयर बाजार में कोई ब्लैक मनी है और उसकी वजह से बाजार गिरने चाहिए, ये इस वजह से है कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक बार स्टैंड स्टिल, वो जैम वाली सिचुएशन में आ जाएगा, जिसे फिर से रोटेशन में आने में वक्त लगेगा। उस लिहाज से मैं टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट के लिए इसको नेगेटिव मानता हूं। अब इसमें भी यह है कि कुछ चीजों के लिए नेगेटिव है, लेकिन जैसे बैंकिंग शेयरों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बैंक शेयर निचले स्तरों से रिकवरी देके आपको अच्छा रुझान भी दिखाए। तो एक बार की ये तो हो गई सिर्फ ब्लैक मनी की बात। लेकिन चूंकि हमें अमेरिका के इलेक्शन से भी जूझना है, अब दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर। तो हिंदुस्तान के इन्वेस्टर तो ये खबर पढ़ के, सुन के, देख के पैसा लगाएंगे नहीं बाजार में, वो तो अपने पुराने कामकाज निपटाने में लगे रहेंगे। तो वहां से तो खरीदारी आएगी नहीं। एफआईएस की खरीदारी कब आएगी? वो तब आएगी जब उन्हें पक्का भरोसा हो जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं जीत रहे, हिलेरी क्लिंटन जीत रही है। अगर हिलेरी क्लिंटन की बढ़त क्लियर कट मिल जाती है तो एफआईएस निचले स्तरों से खरीदारी करेंगे, दो वजह से। पहला तो हिलेरी क्लिंटन, दूसरा ब्लैक मनी का ये एक्शन एफआईएस को पसंद आएगा। अब आप देखिए, दो चीजों को मिलाकर देखिए और एक साल आगे की तस्वीर देखिए, एक ब्लैक मनी पर गाज, दूसरा जीएसटी का रोल आउट। ये दो चीजें हिंदुस्तान में इतनी बड़ी गेम चेंजर होने वाली है कि इसका असर आपको 1-1.5 साल बाद दिखेगा, और वो एफआईएस आज ही से पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो अगर ट्रंप साहब नहीं जीतते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं, लेकिन ट्रंप साहब जीतते हैं और ये एफआईएस का, तो फिर मामला बहुत मुश्किल वाला है। फिर कितना गिरना है
उसका अंदाजा लगाने में मुझे थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल, थोड़ा एस्टिमेट करना मुश्किल होगा किस हद तक सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट हुआ जा सकता है, डर लगता है। तो 8200 तक का भी दबाव शायद देखने को मिले, सिर्फ अगर ये ब्लैक मनी की खबरें होती हैं। हम लेकिन दो खबरों से आज जूझने वाले हैं। एक वो यूएस व्हाइट हाउस की जो रेस चल रही है, उसका भी आउटकम, उसका भी परिणाम कुछ देर में आएगा, लेकिन उस पर मैं टच अपॉन आप दोनों एक्सपर्ट से बाद में करूंगा। शर्मा साहब, आपके फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन से जो ब्लैक मनी की खबर कल देर शाम आई है, कैसे लेने वाला है इक्विटी मार्केट, किस तरह तक का इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो अनिल जी ने अभी नैरेट किया है ये बहुत लॉजिकल है और मेरा भी व्यू ऐसा ही है कि लॉन्ग टर्म में ये जो मैटर है वो मेरे ख्याल से इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है और मेन स्ट्रीम में या यूं कहिए कि वाइट में पैसा धीरे धीरे शिफ्ट होगा और जो एक तरह से बिल्कुल डेड फंड था और चाहे दूसरे तरह के ऐसे फंड थे जो बड़ा ब्लैक मनी बिजनेस वालों के पास हो या जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके पास हो, इसके अलावा जो टेरर फंडिंग या ड्रग फंडिंग इस तरह के हो, वो तो पूरा पैसा एक तरह से खत्म हो जाएगा और वो पैसा वैसे भी इकोनॉमी के किसी यूज का नहीं था। तो इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मिड टर्म में ऐसा कह सकते हैं आपकी थोड़ी उथल पुथल होगी और थोड़ा कंजप्शन भी कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका फायदा जो है 6 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और चूंकि अपनी इकोनॉमी अदरवाइज एक रिवाइवल पाथ पे है और इकोनॉमिक रिकवरी जो है मैं समझता हूं साउंड फूटिंग पे आ रही है धीरे धीरे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता हूं कि इसका कुछ भी नेगेटिव होगा। रादर टैक्स की बायंसी बढ़ेगी, कंजप्शन जो एक तरह से बुक्स में जो हो रहा था वो और ज्यादा होगा, एक्सेलरेट होगा। तो मेरे ख्याल से टेम्परेरी डिसरप्शन के बाद में इंडियन इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट फायदा ही होने वाला है और इसके लिए मैं तो समझता हूं कि ऐसे किसी इवेंट के कारण अगर मार्केट नीचे गिरता है, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि 8100 या 8200 भी आ सकता है क्योंकि साथ में एक दूसरा इवेंट भी है यूएस के इलेक्शंस का, तो उस समय मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। क्यों आगे ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है और पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट है और वहां पर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट है, वो मैं समझता हूं बहुत पॉपुलर होने वाला है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्टर्स को हाथों हाथ लेना चाहिए और किसी भी अच्छी गिरावट के अंदर जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहेगा। अच्छी गिरावट और इनफैक्ट अब हम 2-2.25% के आसपास इस निफ्टी को कमजोर देख रहे हैं लगातार। जब से खुला है, जब पहला टिक आया था तब मैंने देखा था 3/4% का दबाव था और उसके बाद से लगातार वो कमजोरी गहराती हुई जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है। चलिए, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं प्रेशर होगा, डीडी शर्मा साहब कह रहे हैं गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे, पर सवाल यह है कि गिरावट कितनी होने वाली है। ये दोनों एक्सपर्ट्स मेरे साथ बने रहेंगे और एक और टेक्निकल एस्पेक्ट भी लेकर आएंगे बाजार पे, एक और टेक्निकल एक्सपर्ट को भी अपने साथ जोड़ेंगे और इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी 2% कमजोर इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन जब अमेरिकन चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इनफैक्ट रुझान और परिणाम आना शुरू हो चुके हैं, फाइनल आउटकम कीनली अवेटेड है और उस बीच जो हमारे यहां 500 और 1000 के नोट्स को स्क्रैप करने की खबर आई है, उसका भी तगड़ा रिएक्शन इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। डीडी शर्मा साहब और अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, डीडी शर्मा सर कह रहे थे कि बिकवाली होगी, दबाव होगा तो खरीदारी करने के मौके, ये तो सच है, सब हम जानते हैं, पर मेरे लिए बड़ा सवाल कि किस हद तक प्रेशर देखने को मिलेगा। आप तो वायदा भी फॉलो करते हैं, कहीं कहीं सपोर्ट आएगा या ये फ्री फॉल की तैयारी करनी चाहिए मुझे? पहला और अहम सपोर्ट अगर कहीं है तो वो है 8,200 पर, और वो 8,200 का लेवल में ये मानकर चल रहा हूं कि हम 8,500 8,400 के नीचे खुलेंगे जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। देखिए, इस करेक्शन में हमने 8,400 का लो बनाया, वहां से 8,550 तक के पिछले 2 दिनों में रिकवरी दी है। तो अगर 8,400 के नीचे खुलते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट अहम 8,200 का आता है, जहां पर 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट ऑप्शन में। तो पहला अहम सपोर्ट वो है। अब देखिए, 2 इवेंट को साथ में करना, आशीष जी हम बात करें तो अभी हमें यूएस इलेक्शन का पता नहीं है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, तो हम एक बार उसको अलग रख दें, न्यूट्रल मान लें। सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक मनी वाली इस खबर पर अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है 8,000 से लेकर 8,200 वो रेंज होगी जहां पर बाजार मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी करने के लिए मैं उस रेंज को देख रहा हूं। अब दिक्कत उसमें एक ही है, फर्ज करें कि ट्रंप साहब जीत जाते हैं
तो फिर मैं आज खरीदारी नहीं करूंगा। आज खरीदारी करूंगा तो उससे भी नीचे के लेवल देखूंगा, तब मैं सोचूंगा, और वो नीचे के लेवल होंगे 7,700 7,800 के आसपास। अब थोड़े से डराने वाले लेवल दिखते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज के आज आ जाए नहीं आए, लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएं कि ट्रंप जीत जाए और ये खबर, दोनों मिलाकर देखें तो फिर 7,700 7,800 आना लगभग तय है, और तब आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, तो इंतजार करना होगा। तो सिचुएशन वो बड़े वेरिएबल्स बहुत हैं, कहां क्या हो सकता है। तो अगर हिलेरी जीत गई तो गिरावट थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। एक बात और ध्यान रखनी है आशीष, वो ये कि देखिए बिकवाली तो होगी, किसकी होगी? ट्रेडर्स की। खरीदारी किसकी होगी ये सोचना जरूरी है। गिरते हुए बाजार में सामने कौन आएगा? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आएंगे और LIC और दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां आएंगी, तो निचले स्तरों पर उनसे सपोर्ट मिलेगा अगर मामला न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर हिलेरी क्लिंटन जीतती है तो निचले स्तरों पर सपोर्ट आपको FIs की तरफ से भी आता हुआ दिखेगा। तो अब आज के बाजार को रुकने के लिए, थमने के लिए ये बहुत जरूरी है अमेरिका के चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक आए, ताकि जो 1 साल 1.5 साल 2 साल के कम से कम व्यू के साथ जो पैसा लगाने वाली FIs हैं वो भी आज की गिरावट में खरीदारी करने आए, न कि बिकवाली करने का मूड बना लें अगर ट्रंप जीते तो। ओके, तो ब्लैक मनी पे तो गाज गिर गई है, और अगर ट्रंप जीत गए तो कहीं व्हाइट मनी पे भी गाज गिर जाएगी हमारी जो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो दिक्कत की बात होगी। लेकिन क्योंकि लेवल्स की बात छेड़ी है मैंने, तो निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंख्या मेरे साथ जुड़े, जो टेक्निकल्स पे पैनी नजर रखते हैं। विकास, एक दबाव के साथ एक गैप डाउन शुरुआत तो गिवन नजर आ रही है, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी? किस हद तक प्रेशर नजर आता है? कितना डाउनसाइड रिस्क इस मार्केट के लिए खुल रहा है? और आज के लिए स्ट्रैटेजी आप अपने क्लाइंट्स को क्या दे रहे हैं? जी, जैसे अगर डेली में चार्ट में आप देखोगे तो डेली में एक डाउन ट्रेंड निफ्टी में ऑलरेडी दिखा चुका है, तो मे भी यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए अपर साइड में 8600 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के नीचे में फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 8470 था, बट ऑलरेडी निफ्टी यहाँ के नीचे ही खुल रहा है, तो मे बी 8400 के आसपास कर सकता है। अगर बिलो 8400 के नीचे अगर यहाँ पे निफ्टी आज क्लोज होती है और मे बी यूएस के हाथ से भी नेगेटिव न्यूज यहाँ पे आती है, तो मे बी यहाँ पे ड्रैग होके 82-8300 के आसपास का एक फॉल देखने जा सकते हैं। ओके, तो प्रेशर के साथ ही आज कामकाज होगा। लेकिन ईडी शर्मा साहब, आप कह रहे थे एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है, लॉन्ग टर्म में बड़ा पॉजिटिव होगा, पर क्या, क्योंकि ये जिस तरह से हुआ है सबको, इट हैज टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज सर, मैं क्या एज्यूम करूं Q3 में जब इंडिया के आंकड़े आएंगे तो कुछ प्रेशर इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिलने वाला है, एटलीस्ट इंटरिम पीरियड में, इमीडिएट पीरियड में? देखिए, इमीडिएट पीरियड में कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही डेफिनेटली। जो ये दिसंबर के आंकड़े आएंगे तो वहां पर जो कंज्यूमर ओरिएंटेड जो कंपनियां हैं, उस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, या जो हाई एंड के जो फैंसी आइटम्स हैं या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जहां पर कैश में परचेजेज होती थी, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि ये पार्ट कोई बहुत बड़ा है, और मेनली जो ब्लैक मनी का यूजेज है वो रियल एस्टेट सेक्टर में है या पॉलिटिक्स के अंदर है, और जो इलेक्शन में पैसा लगने वाला था और वहाँ से जो कंजप्शन होने वाला चाहे वो गाड़ियों का हो या दूसरी चीज़ों का हो, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसलिए ये सेंटिमेंटल नेगेटिव लगती है लेकिन फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव है अपनी इकोनॉमी को ट्रैक में लाने के लिए, अपना GDP ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और जो अभी ब्लैक चैनल में पैसा चल रहा है उसको जो है वो वाइट में शिफ्ट करने के लिए, और उसके कारण टैक्स की बायंसी भी होगी, और ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा है। और मेरा भी ये मानना है, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, कि हाँ, एक ये करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो जाए तो शायद मार्केट पैनिक में ज़्यादा आ जाए कि इस इशू के बाद में ट्रंप अगर उधर जीत जाते हैं तो एक डेफिनेटली मार्केट में पैनिक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उधर हिलेरी क्लिंटन जीतती है तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी गिरावट जो सेंटिमेंटल कारणों से है उसको रोकने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, प्लस साथ ही साथ FII वो सब आ जाएंगी, तो ये पैनिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि हिलेरी क्लिंटन उधर US में जीत जाए। अच्छा, सिर्फ अगर मैं ब्लैक मनी की बात कर रहा हूं, जो गाज गिरने की बात कर रहा हूं, तो कौन से सेक्टर्स फोकस में रहने चाहिए आपके, जहां पे ब्लैक मनी का या फिर कैश का इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट,
इन पॉकेट्स में आज तगड़ा प्रेशर शायद आपको देखने को मिले, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में शायद दबाव देखने को मिले, लिकर कंपनीज आपके फोकस में रहनी चाहिए, टोबैको कंपनीज आपके फोकस में रहनी चाहिए, और लग्जरी आइटम जैसे जितने बनाती हैं उन सब के लिए एक दिक्कत की बात है। पॉजिटिव होगा बैंक्स के लिए इवेंचुअली, क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट, पैसा वाइट होता हुआ नजर आएगा, बैंकिंग सिस्टम में चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा, उन सबका फायदा मिल रहा है। पेटीएम जैसे जो नए इनिशिएटिव्स आए हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो होंगी उनको फायदा, छोटे बैंक जो इनिशिएटिव लिए थे सरकार आरबीआई ने, ये वो पॉकेट्स हैं जो वाइट इकोनॉमी से ज्यादा लिंक्ड है, उन सबको इस खबर का इवेंचुअली बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन आज तो नीजक रिएक्शन का दिन है, क्योंकि मैं सेक्टर्स की बात कर रहा था। विकास, आपके रडार पे कोई स्टॉक्स भी हैं आज के लिए? विकास, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो शेयर करें। जी, मेरे 2 स्टॉक है जिनमें मैं सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक L&T, जिसमें लास्ट कुछ दिनों से सेलिंग प्रेशर देखा जा चुका है। नीचे में मुझे लगता है 1340 या 1340 और अपसाइड में 1340 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और डाउन साइड फॉल हवा 1300 तक आ सकता है। सेकेंड कॉल मेरा DLF रहेगा, जिसको अपसाइड में 148 145 के आसपास अगर वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा फॉल आ सकता है 130। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने के मौके लार्सन, टूब्रो और DLF दोनों बेच के चलें। लेकिन पूजा भी अब मेरे साथ वापस जोड़ रही है और उन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। पूजा, बताएं। जी, आज सभी कॉल्स में सेल की राय निकल कर आ रही है। जेके दोषी ने हिंडाल्को में बिकवाली करने की राय दी है। 162 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है, और नीरव अखाड़िया ने भी दोनों ही कॉल्स में बिकवाली करने की राय दी। इनका पहला कॉल बजाज फिनसर्व में है और इनका मानना है कि 2 दिनों में स्टॉक 2940 तक के इस लेवल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, और टाइटन में बिकवाली की राय दी और इनका मानना है कि अगले 2 दिनों में 360 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 378 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय है। ओके, तो आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली करने के मौके होंगे। 5 जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं, लार्सन, टूब्रो, DLF, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व और टाइटन कंपनी, इन सब में बेचने की रिकमेंडेशंस, लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। हम ज्यादा ब्लैक मनी पे जो गाज गिरी उस पर कर रहे थे, लेकिन अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, बहुत कांटे की टक्कर है यूएस में। हिलेरी 75 और ट्रंप साहब 72 सीटों पर जीतते हुए, तो बहुत कांटे की टक्कर है। ऐसे में उस पार्ट ऑफ द मार्केट की रणनीति क्या हो, हम लगातार सीएनबी सेवाज पर हाईलाइट कर रहे थे। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, अमेरिकन एक्सपोजर वाली कंपनी सबसे बड़ा वल्नरेबल पॉकेट है इस इलेक्शंस के चलते, वहां पे रणनीति क्या होगी, और इसके अलावा मार्केट्स की कांस्टेंट अपडेट्स लेते रहेंगे। मेरे दोनों एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ आगे हेमंत जुड़ेंगे। स्टॉक्स इन न्यूज कौन सी होंगी आज, यानी कि वो टॉप 5 शेयर्स जो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, इन सब पे बातचीत, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अनिल सिंह भी, DD शर्मा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। मैं कुछ सेक्टर्स हाईलाइट कर रहा था जो आज खास तौर पे फोकस में रहने वाले हैं, जिसमें वो ब्लैक मनी के चलते लग्जरी आइटम्स पे दबाव होगा, बैंकिंग को फायदा मिलने वाला है। ज्यादातर रिपोर्ट भी इस बात को हाईलाइट कर रही है। अच्छा अनिल जी, ये बताएं, ये बैंक्स को इवेंचुअली किस हद तक फायदा मिलने वाला है, और क्या आज की कमजोरी में बैंक्स बेहतर बेट होगा लोअर लेवल्स पे बाइंग करने के लिए? आशीष जी, अगर कुछ खरीदना है आज के बाजार में तो वो बैंक्स ही होनी चाहिए। हाँ। और उसकी सिंपल वजह यह है कि देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, पैरेलल सिस्टम बंद हो जाएगा। तो जो कुछ होना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा जमा कराने की हो, पैसा निकालने की हो, लोन देने की हो, लोन लेने की हो, अब कच्चे का काम बंद। जब कच्चे का काम बंद हो गया तो सबसे बड़ा फायदा होगा बैंक्स को, और वो दोनों ही तरह के बैंक्स को फायदा होगा। ज्यादा फायदा सरकारी बैंक को होगा, PSU बैंक को कम होगा। दिक्कत एक जगह हो सकती है, और वो हो सकती है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, या फिर टू सम एक्सटेंट NBFCs को, जहां थोड़े कैश के कारोबार है, जैसे गोल्ड के लोन देने वाली कंपनियां। हालांकि उनके छोटे लोन्स होते हैं, जो छोटी साइज के छोटे टिकट्स के लोन है, वो तो उन्हें वापस शायद भरपाई हो जाए, क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर फायदा होना है तो बैंक्स को जबरदस्त फायदा होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अल्टीमेटली ये बात तय है कि जब आपका बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन वहां से होंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात बैंकिंग शेयरों के लिए इस वक्त आ नहीं सकती। ओके, इस बीच अमेरिका पे फोकस करिए। न्यूयॉर्क हिलेरी क्लिंटन जीत चुकी हैं, और फ्लोरिडा में जो हेमंत कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस समय, तो एटलीस्ट ट्रंप साहब वहां पे
लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है वो बैटल वहां पर। लेकिन क्योंकि मैं अमेरिकन इलेक्शंस की बात कर रहा था, हिलेरी क्लिंटन आएगी तो कह रहे थे स्टेटस क्यों रहेगा, रन ऑफ द मिल बिजनेस जैसे कामकाज पॉलिसी चली थी डी शर्मा साहब, वैसी अमेरिका में कंटिन्यू होती हुई नजर आएंगी। तो एफआईएस का भरोसा बढ़ेगा, और एफआईएस का भरोसा इस बात से भी बढ़ने वाला है कि हम कह रहे थे जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अभी जो स्वच्छ भारत अभियान एक्चुअली आया है मोदी सरकार की तरफ से, ये तो और बड़ा रिफॉर्म हो गया है। अब एंटिसिपेट बाजार यही करेगा कि 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले ऐसे ही रिफॉर्म्स के फ्रंट पे बहुत तगड़ा पुश मिलने वाला है। उससे भी एफआईएस का भरोसा बहुत बढ़ने वाला है क्या भारतीय बाजारों पे? देखिए, इन सबसे भी बड़ा जो मार्केट के हिसाब से या इकोनॉमी के हिसाब से जो कदम है वो मेक इन इंडिया का है, और जहां पर फोकस जो है वो ज्यादातर डिफेंस के ऊपर है। डिफेंस का ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, चाहे वो ऑफसेट के लिए हो, चाहे न्यू प्रोडक्ट के लिए हो, लोकल सोर्सिंग हो, इन सब के कारण गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इस मेक इन इंडिया के अंदर। लाखों करोड़ रुपया अगले 3 साल में इन्वेस्ट होगा, और उसका फायदा जो है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको होगा। और मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया वो एक बड़ा ट्रिगर है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो आपने जो चीजें बताई है उसके अलावा मेक इन इंडिया भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, रोल अदा करेगा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। आशीष, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, और वो ये कि देखिए, आज के बाजार में गिरावट में खरीदारी करने का या आने वाले दिनों में खरीदारी करने का, फर्ज करें कि हिलेरी क्लिंटन जीत रही तो हमारा खरीदारी का मूड बनेगा, ट्रंप जीत रहे तो फिर तो फिलहाल खरीदारी का किसी का मूड बनेगा नहीं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगले 12 महीने भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए बड़े मुश्किल भरे होंगे। और वो मुश्किल भरे इसलिए होंगे कि बड़ा केओस वाला मामला होगा कि मतलब क्या हो रहा पता ही नहीं चल रहा है। जीएसटी भी आना होगा। जीएसटी और ये ब्लैक मनी वाले, ये दो मामले मिलके इतनी अनिश्चितता पैदा करेंगे कि आपकी लिक्विडिटी जैम हो जाएगी। आपको ये पता नहीं कि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म किस तरह से, कब, कैसा स्मूथली लागू होगा, ये पैसे कैसे बाहर निकलेंगे, नया करेंसी किस तरह से पूरी तरह से सर्कुलेशन में आएगा। तो आज और अगले आने वाले 2-4 दिनों में जो इन्वेस्टर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं वो कम से कम एक बात अपने गांठ मान ले, और वो ये कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12 महीने का नहीं है तो फिर खरीदारी करने में परहेज करें। या दूसरी चीज, अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर बजाय सीधे शेयर खरीदने के म्यूचुअल फंड्स की स्कीम खरीदें, जहां फंड मैनेजर्स आपसे ज्यादा समझदार है कि उन्हें कब क्या डिसीजन लेना है। तो ये बात आज ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 2.25% का दबाव यहां पर। चलिए अनिल जी, शर्मा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह बातचीत करने के लिए, डिटेल में आज के पूरे मार्केट को समझाने के लिए कि कैसा हो सकता है और रणनीति क्या हो। लेकिन इस बीच कई सारे इवेंट्स भी हमारे सामने हैं। मैं कह रहा था और हम लगातार मेंशन कर रहे थे, अमेरिकन इलेक्शन के चलते आईटी और फार्मा खासतौर पर फोकस में। फार्मा इसलिए भी फोकस में रहेगा क्योंकि भारतीय बाजारों में रिजल्ट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज ल्यूपिन, सिप्ला जैसे फार्मास्यूटिकल दिग्गज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगे। पावर ग्रिड, बॉश जैसी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, ये निफ्टी की कंपनीज हैं। उसके अलावा ढेरों मिड कैप कंपनीज के आज नंबर्स आने वाले हैं। जीएसटी, जिसकी अनिल ने बात छेड़ी थी, जीएसटी काउंसिल की आज और कल 2 दिनों की बैठक की आज शुरुआत होने वाली है। और इस ऐसे मूड खराब हो रहा है, तो ऐसे में अगर मूड अच्छा करना हो तो एक बात और बता दूं आपको इवेंट कैलेंडर के तौर पे, आज इंडिया इंग्लैंड के तो सीरीज की शुरुआत भी होने वाली है। तो थोड़ा सा रिस्पाइट शायद आपको टीवी स्क्रीन पे मिलेगा आज शाम के दौरान। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। हमने अभी तक बहुत ज्यादा मार्केट रिएक्शंस, पॉलिटिशियंस के रिएक्शंस, कॉर्पोरेट के रिएक्शंस नहीं सुने। वो रिएक्शंस क्या है इस कल देर शाम अनाउंसमेंट के बाद, ये जो ब्लैक मनी पे गाज गिराई गई है उसके बाद, और साथ साथ आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इस पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब एशिया भी ऊपरी स्तरों से कुछ ठंडा पड़ता हुआ है सिलेक्शन आउटकम से पहले यूएस के। तो हैंगसेंग में देख रहा था लाल निशान में, ताइवान जैसे मार्केट्स, शंघाई जैसे मार्केट्स अब लाल निशान में कामकाज करते। तो एशिया की जो मजबूत शुरुआत हुई थी ऊपरी स्तरों से, वहां पे भी दबाव और एसजेएक्स निफ्टी तो खैर, और डोमेस्टिक ट्रिगर ही काफी है आज उसके लिए, प्रेशर के लिए। अब एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा 0.25% का दबाव यहां पर। लेकिन ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गज भी बेहद खुश हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है कॉर्पोरेट इंडिया का इस स्टेप पर, इस कदम पर। Well, I think it's demonetization
of high currency notes is always a good mechanism to reduce black money, to reduce corruption, and I'm very happy that this government has done this. I think we should congratulate the government on this swift action. They have also provided all kinds of facilities for the common man so that they are not put into inconvenience. And I think overall this is a great idea. Short term क्या problems होगा, how it is going to be tackled, honestly I don't know. But in the medium to long term, this is hugely beneficial for the economy. Unearthing black money was such an important mission of the government, and correctly it was one of the most important missions of the government. I would say that it requires a lot of guts to do it. It's a very bold measure, but I welcome it wholeheartedly. Short term के लिए थोड़ा administrative problems कुछ हो सकता है, but in the longer interest of long term benefit, I think it is a move that must be complimented. ओके, नारायण मूर्ति, के मिस्त्री जैसे बाजार के, मार्केट के, कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े वेटरन्स मानते हैं कि बहुत बढ़िया कदम उठाया है मोदी सरकार ने। लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने स्वागत करा है। आइए सुनते हैं। 500 और 1000 के नोट रद्द होने के बाद देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। सबसे पहले काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन, उसके बाद 45% टैक्स के साथ डिस्क्लोजर में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर, और उसके बाद ये 500 और 1000 के नोटों को रद्द करना। मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी काले धन के खिलाफ की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के इस बड़े फैसले पर विपक्ष और कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों, जवानों और गृहिणियों का हवाला देते हुए सरकार के इस फैसले की निंदा की है। यकायक 500 और 1000 रुपए का नोट वापस लेकर और बगैर किसी तैयारी के और बगैर बैंकिंग व्यवस्था में पैसा वापस लेने के प्रावधान के 30 दिसंबर तक क्या छोटे व्यापारी, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के किसान और इस देश की गृहिणियों जिनको अपना खर्चा चलाना है, क्या उन्हें अगले 2 महीने तक मोदी सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के? ओके, तो यूजुअल रेटोरिक विपक्ष की तरफ से आता हुआ। लेकिन हमने अब तक तमाम मार्केट्स की बात करी, अमेरिकन मार्केट्स के आउटकम की, भारतीय बाजार में किस तरह का रिएक्शन रहना इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन अब तक कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स का रिएक्शन नहीं समझा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद एसएमसी कॉमट्रेड से बातचीत करेंगे, उनकी आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कमोडिटी मार्केट की जहां तक बात है, कल रेंज बाउंड, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लासेस कल वेट एंड वॉच के मोड में थे मार्केट्स, तो कच्चे तेल भी एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया, सोने में भी सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। ध्यान रखें, ट्रंप साहब अगर जीतते हैं तो कहा जा रहा है सोने में बहुत तगड़ा उछाल शायद आता हुआ नजर आया। लेकिन चलिए, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती अब मेरे साथ जुड़ती हुई। वंदना, हमें जो डिटेल्स आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, कल ज्वेलरी कंपनी में ज्वेलरी में बड़ी तगड़ी बाइंग होती हुई नजर आई है गोल्ड की डोमेस्टिक मार्केट में। ऐसे में क्या सोने में आज उछाल देखने को मिलेगा? रणनीति क्या होगी सोने के लिहाज से? और कमोडिटीज में आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी मैम? आशीष, हिस्टोरिक डे है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या यूएस मार्केट हो यहाँ पे, और बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। पहले जो था कि हिलेरी का एक क्लियर कट एक पॉपुलैरिटी थी और लग रहा था कि वो जीतेंगी, इतना आसान नहीं होगा। वो सभी आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजे जो है वो भी बहुत कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में आएगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन की बात करें, वहां पे भी क्लियर इंडिकेशन नहीं लग रहा है मुझे कि कुछ निकल के आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप के जीतने के चांसेस हुए,
तो एक जो सेफ हेवन बाइंग है, मार्केट में नर्वसनेस आएगा, सारी पॉलिसीज उलट फेर होंगी। तो उसकी पहले मुझे लग रहा है कि 30,200 तक का जो लेवल है, फिर हम 300 से 400 पॉइंट तक का जो उछाल है वो हम गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली आशीष, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी यहाँ पे 43,800 900 तक का जो जंप है वो आते हुए हम देख सकते हैं। इसके अलावा एसएमसी कॉम्पोनेंट का निकेल में बाय और लेड में सेल की रणनीति, और रणनीति आपकी स्क्रीन पर आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में अब सोना $1,300 के पार कामकाज करता हुआ, तो सोने में आज खरीदारी करने के शायद मौके होंगे। लेकिन इस बीच मैं जाते जाते आपकी स्क्रीन पे एजेक्स निफ्टी लाना चाहता हूं। प्योरली कल रात जो 8 बजे का टेलीवाइज इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर का, 500,000 के नोट जो स्क्रैप कर दिए गए, वो इंपैक्ट अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3% से ज्यादा का दबाव, 270 अंक नीचे अब इस समय एसजीएक्स निफ्टी जिनके लोज पे कामकाज करता हुआ। तो जैसे जैसे हम अपनी ओपनिंग के पास आ रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी की वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस हद तक प्रेशर होगा, मार्केट पे तमाम बड़ी वॉइसेस का क्या मानना है, ये सब लेकर आएंगे हम लोग जब इस छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन की शुरुआत होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।